नमस्कार दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। अगर हम इसमें बात करें तो यूजीसी ने ये जो सूचना है ये नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी। तो यूजीसी ने क्या किया है कि ये इम्प्लीमेंट करने जा रही है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए ये नेशनल स्कॉलरशिप देने जा रही है। साथ में ईशान उदय जो स्पेशल स्कॉलरशिप है स्कीम जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ये आपको स्कॉलरशिप देने जा रही है। आगे बात करें तो ये एनएसपी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ये जल्द खोला जाएगा और उस पे आपके जो सबमिशन होंगे एप्लीकेशन के और प्रोसेसिंग होगी वो स्टार्ट की जाएगी जल्द ही। द शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ जो भी आपका स्टार्ट होगा ये एडमिशन का मतलब सबमिशन का जो शेड्यूल है ऑनलाइन सबमिशन का आपके फॉर्म का वो जल्द आपको अलग से बताया जाएगा। आगे बात करें ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट are requested to ensure the institutional nodal officer verify and approve defect reject scholarship application within 50 days of their receipt on the national scholarship portal। इसमें यह बताया जा रहा है कि मतलब 15 दिन के अंदर सत्यापन अवधि उच्च शिक्षण संस्थानों को के जो नोडल जो मतलब हर शिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी होते हैं उनको क्या करना है जो आप लोग जो मतलब सबमिशन करेंगे फॉर्म का स्कॉलरशिप के लिए उनका काम है कि वो उसको अप्रूव करे या फिर डिफेक्ट निकाले उसमें या रिजेक्ट करे स्कॉलरशिप, लेकिन उनको 15 दिन के अंदर वो कर देना है। टाइमली वेरिफिकेशन इज इसेंशियल टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद सफिशिएंट टाइम टू रेक्टिफाई एनी डिफेंस और एरर। मतलब कि जो आपका लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का उससे पहले अगर आपको ये बता दे कि क्या गड़बड़ी है आपके सबमिशन में तो आपको उसको सुधार करने का या कमी दूर करने का समय मिल जाएगा, ये बताया गया है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू एलिजिबल स्टूडेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फैसिलिटेट टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज इफ द एनी ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें यह बताया गया है कि जो जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो उनको रिक्वेस्ट किया यूजीसी ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो भी किसी प्रकार की जो आपको जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है उनको किसी प्रकार की सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान तो उनको देने के लिए और साथ में ये भी कहा गया है कि पोर्टल से जुड़ी किसी समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कहा गया है। अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप में ऐसा क्या है तो हम देखते हैं इसमें जैसा आप देख पा रहे होंगे एक ये जी न्यूज का न्यूज है। इसमें मेंशन है एकदम कि यूजीसी स्कॉलरशिप 2026 छात्रों के लिए 2 शानदार स्कॉलरशिप हर महीने मिलेंगे 5,000 से ज्यादा रुपए, कैसे करें अप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 2 स्कॉलरशिप स्कीम पेश की जा रही है जिसका फायदा उन छात्रों को मिल सकता है जो कॉलेज पढ़ना चाहते हैं। योग्य छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे से बात करें इसमें क्या है कि 12वीं की परीक्षा पास कर चुके या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके और आप आगे हाई एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूजीसी ने क्या किया है 2026 से 2 स्पेशल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजनाओं की शुरुआत की है। जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं और मेधावी छात्र हैं उनकी पढ़ाई के लिए फाइनेंशियली
मतलब जो समस्या है उनको कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पैसे की कमी आ रही है, तो उनको समस्याओं को दूर करने के लिए इस स्कॉलरशिप को मतलब स्टार्ट करने जा रही है। और जो एलिजिबल स्टूडेंट है यूजी के दोनों स्कॉलरशिप में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होने वाली है, जैसे आपको बताया कि एक तो नेशनल स्कॉलरशिप किसके लिए, पीजी स्टूडेंट के लिए, और ईशान ईशान उदय स्कॉलरशिप के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए। किस पे अप्लाई करेंगे आप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। और यूजीसी की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थान जो है, जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है इसमें। अच्छा, क्या है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप, इसमें क्या है, ईशान उदय स्कॉलरशिप को मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए पेश किया गया है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य से आते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए राज्यों से, मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्यों से 12वीं पास करने वाले छात्र जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्स के पहले साल में प्रवेश कर लिया है, वो आवेदन कर सकते हैं। अब परिवार की जो कुल सालाना इनकम होगी 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 4.5 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम, जो पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है। स्कॉलरशिप के तहत सामान्य डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री के आधार पर छात्रों को हर साल निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए नेशनल स्कॉलरशिप, दूसरा जो स्कॉलरशिप है, एक तो मैंने बता दिया ईशान उदय, दूसरा है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो नेशनल पीजी स्टडीज की स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रेगुलर या फुल टाइम पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है, 2026 में फर्स्ट ईयर में जो भी गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो एलिजिबल है और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत के, वो इसमें मेल फीमेल दोनों है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को मिलेगा, दोनों के लिए। आप भारत के नागरिक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से रेगुलर, याद रखें रेगुलर, रेगुलर का मतलब कि आप रेगुलर हो, कोई इसी प्रकार का ऑनलाइन और डिस्टेंस ओडीएल ये सब मोड नहीं चलेगा। आपने प्रवेश लिया हो, 30 साल से कम की एज होनी चाहिए आपकी, और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त पीजी प्रोग्राम के लिए छात्र स्कॉलरशिप आप आवेदन कर सकते हैं। कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप के में अलग अलग कोर्स के अनुसार स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब कोई बीए कर रहा है उसके लिए अलग होगी, कोई बीएससी कर रहा है उसके लिए अलग होगी, कोई बीटेक, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, कोई रेगुलर कोर्स कर रहा है, सबके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप बनाई गई है। सामान्य डिग्री कोर्स में पढ़ रहे छात्रों को हर महीने 5400 रुपए दिए जाएंगे। सामान्य कोर्स का मतलब हो गया आपका बीए, बीएससी, ये तमाम जो कोर्सेज हैं ये सामान्य डिग्री कोर्स माने जाते हैं। जबकि प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक हो गया, मेडिकल हो गया, या पैरामेडिकल हो गया, फार्मा हो गया, ये तमाम चीज प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, उनको मिलेगा 7800 रुपए आपको मिलेंगे पर महीने। और जो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम में यूजीसी के नियमों के मुताबिक छात्रों को स्कॉलरशिप की रकम दी जाती है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। तो फिलहाल तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इसका आवेदन नहीं लिया जा रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, बस कुछ दिन में भी चालू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक शॉर्ट तरीके से, तो मैं आपको इसमें फिर से बता दूं कि इसमें आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास रेगुलर पढ़ाई करनी है, आपको डिस्टेंस नहीं चलेगा इसमें, डिस्टेंस ओडीएल ऑनलाइन ये सब कुछ नहीं, आप रेगुलर कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं तो। और ये क्यों दिया जा रहा है कि छात्रों को हायर एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए। अब मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी, और पीजी के प्रथम वर्ष मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिट हो चुके हो, मैक्सिमम एज 30 है, और आर्थिक सहायता 1.5 लाख रुपए आपको, सॉरी 1.5 लाख प्रति वर्ष 2 साल तक दी जाएगी, क्योंकि जो पीजी 2 साल का होता है। कुल स्लॉट ये प्रति वर्ष 10,000 छात्रों के लिए पर ईयर आपको दिया जाएगा। आगे बात करें ईशान उदय की स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये है स्पेशल।
और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उनको बढ़ाना है और योग्यता जो है छात्र उत्तर पूर्वी राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड या 12वीं पास होने जरूरी है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के पहले वर्ष में रेगुलर दाखिला होना चाहिए। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर होना चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम होनी चाहिए और आर्थिक सहायता 78,000 से 80,000 प्रति वर्ष कोर्स के आधार पर आपको मिलेगा। कोर्स की अवधि के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक नहीं, इसमें आपका ये 3 से 5 साल तक नहीं, 2 साल तक होता है इसमें। आपका ये 2 साल तक मिलेगा क्योंकि ग्रेजुएशन पीजी आपको 2 साल का होता है। और अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका क्या-क्या चाहिए? इसमें आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, पिछली कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, एडमिशन जो संस्था में एडमिशन लिए हैं उसका प्रमाण पत्र, बैंक खाता का विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ आपको लगेंगे। और बात करें तो इसमें ये है कि आप रेगुलर होने चाहिए पीजी में, तभी आपको ये मिलेगा। और हाँ, आपको ये जल्द स्टार्ट होने वाला है। मैं जब ये स्टार्ट होगा एनएसपी पे तो मैं आपको अपडेट करूँगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगला जो अपडेट दूँगा उसके रिगार्डिंग तो वो आपको अपडेट मिल जाए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब कर ही लें। और जो आपके नज़र में जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अभी इस साल पीजी में रेगुलर एडमिशन लिया है उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।